सच्चाई यह है कि तानाशाही चल रही है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ बहुत से आम लोग चुनाव लड़ने के लिए उत्सुक होकर के आए हैं। उनकी नीतियों से परेशान होकर के वो चाहते हैं कि हमको इस पटल पर खड़े होकर के अपनी बात कहने का मौका मिले। हम साधु संत भी उनके खिलाफ खड़े हुए। वीडियो देख लिया आपने। ये वीडियो 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले की है। आप इस वीडियो को देखने के बाद आसानी से इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि वर्तमान ज्योतिष मठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का जो है ऐसा लगता है कि मोदी से जो है उनका ठीक ठाक जो है नहीं बनता है, या मोदी उनको जो है बहुत अच्छे एक राजनेता के तौर पर पसंद नहीं आते हैं, या बीजेपी के नीति जो है आचार्य को शंकराचार्य को पसंद नहीं आता है। तो इससे तो ये साफ हो गया है कि बीजेपी से उनकी सदा खुन्नस रहती है। इसका एक और उदाहरण हम आपको बता देते हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी के कॉरिडोर का भव्य काशी कॉरिडोर का निर्माण कराया, उस समय भी शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी द्वारा उनका विरोध किया गया था। अब ये कुछ ऐसी घटना है जिससे आप समझ सकते हैं पहले नज़र में कि जो शंकराचार्य जी को जो है मोदी जी पसंद नहीं आते। एक और वीडियो देख लीजिए, इसके बाद आप और अच्छे से विस्तार से इस चीज को समझ समान नागरिक संहिता की बात कर रहे हैं और राम मंदिर की बात कर रहे हैं, जबकि इन तीनों पर 5 वर्ष में इन्होंने कुछ भी कार्य नहीं किया। ये वीडियो भी 2019 से पहले की है, जहां शंकराचार्य जी बता रहे हैं कि देखिए जो है मोदी ने अपने पहले कार्यकाल में प्रधानमंत्री के तौर पर धारा 370 के लिए और राम मंदिर का भी वो जिक्र कर रहे हैं कि वो राम मंदिर के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। साधु संतों में आक्रोश है और प्रधानमंत्री मोदी को एक तानाशाह के रूप में बता रहे हैं। अब इन दोनों वीडियो को देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि शंकराचार्य का मोदी के प्रति या प्रधानमंत्री के प्रति जो है किस प्रकार की भावना है और वो क्या सोचते हैं। अब आ जाइए कि अभी जो अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, उसका विरोध 4 शंकराचार्यों में जो है सबसे अधिक विरोध ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद आनंद जी कर रहे हैं। उनका कहना है कि मोदी जी, कई उनका आरोप है कि जो अभी मंदिर का पूर्ण निर्माण नहीं हुआ और अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं किया जा सकता, ऐसे ऐसे बातें वो बता रहे हैं। लेकिन शंकराचार्य के विद्वता पे, उनके योग्यता पर तो प्रश्न नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि शंकराचार्य की जैसी पिछले कुछ वर्षों में बीजेपी के प्रति या मोदी के प्रति भावना रही, उससे ये बात तो समझा जा सकता है, कोई भी कह सकता है। और जिस प्रकार से आजकल वो बयान दे रहे हैं कि उनकी जो है थोड़ा बीजेपी की सरकार से नाराजगी रहती है। नाराजगी का कारण बहुत सारा हो सकता है, उन सारे बिंदुओं पर अभी फिलहाल हम चर्चा नहीं करते। अभी वर्तमान में हम इस पहलू पे चर्चा करते हैं, क्या शंकराचार्य को ऐसा करना चाहिए? क्या शंकराचार्य को 500 वर्ष का, ये जो 500 वर्ष का कार्यकाल के बाद आज ये जो मंदिर बन रहा है, कई समझिए सदी बीत गई, इसके बाद इस मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो ये ऐसे नहीं हो रहा, ये एक आंदोलन चला, ये हिंदू जागृति का एक आंदोलन था। और अब ये आंदोलन धीरे धीरे जो है अपने जो है प्रबल यानी तीव्र रूप में आ चुका है, अपने चरम पे है ये आंदोलन। और अब जाके जब 500 वर्ष बाद हिंदू जगा है और ऐसे मंदिर बन रहा है जिसका लोग कई पीढ़ियों से इंतजार कर रहे थे, तो उसमें ऐसी चीज़ें बोलना और इस प्रकार के नियम धर्म जो है शास्त्र का हवाला देके तरह तरह के बातें करना, क्या आज के समय में शंकराचार्य जैसे व्यक्ति को, शंकराचार्य के पद पर बैठे हुए व्यक्ति को शोभा देता है? ये नियम उस वक्त कहाँ गया था जब औरंगजेब उसी दिल्ली में बैठ के ये फरमान जारी करता था कि अयोध्या काशी जैसे ना जाने कितने मंदिर को तोड़ दिया जाए। ये शास्त्र उस वक्त कहाँ गया था जब सोमनाथ मंदिर को तोड़ दिया गया था और हजारों ब्राह्मण पुजारियों का वहां जो है सर कलम कर दिया गया था। ये शास्त्र आपका उस वक्त कहाँ गया था जब जो है तरह तरह के जुल्म हिंदुओं पे किया जाता था और सवा मन जनों तोड़ दिया जाता था और लाखों लोगों का धर्म परिवर्तन करवा दिया गया था।
लेकिन आज शंकराचार्य को ये समझना चाहिए कि जब धर्म की स्थापना होती है ना, तो धर्म की स्थापना सबसे प्रमुख होता है। उस मार्ग में आने वाले दूसरे चीज़ों का ध्यान नहीं रखा जाता। इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो है आप महाभारत से ले सकते हैं। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने शस्त्र तो नहीं उठाया, लेकिन कई योद्धाओं का वध हुआ, जिस पर आप प्रश्न उठा सकते हैं। आप भीष्म पितामह के वध पर, उनकी जो वध हुआ उस पर आप प्रश्न उठा सकते हैं कि यह शास्त्रों अनुकूल नहीं था। आप द्रोणाचार्य के वध पे जो है प्रश्न उठा सकते हैं कि ये शास्त्रों अनुकूल नहीं था, लेकिन ईश्वर ने स्वयं कहा, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जब धर्म की स्थापना होती है ना, तो धर्म की स्थापना सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। और धर्म की स्थापना में जो दूसरे कार्य किए गए हो उसका कोई महत्व नहीं होता, उसमें ये चीज़ें नहीं देखी जाती। आज 500 वर्ष बाद ये दिन आया है और इस दिन में आप इस प्रकार के राजनीति कर रहे हैं, और आप उसी प्रकार की राजनीति कर रहे हैं जिस प्रकार की राजनीति जो है, आपका शब्द उसी प्रकार का है जिस प्रकार के शब्द का प्रयोग आज इस देश के कुछ राजनेता, कुछ राजनीतिक पार्टियां कर रही है। आपको तो हिंदुओं को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि आप ये जो अभी स्वर उठ रहा है, इस स्वर में जो है इस प्रकार के विरोध का स्वर केवल एक शंकराचार्य का सुनते होंगे। वो शंकराचार्य है स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद जी, ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य जी। बाकी जो 3 शंकराचार्य है वो जो है अपनी पूर्ण रूप से सहमति दिए हैं, पूर्ण रूप से उन्होंने अपनी खुशी जो है जाहिर की है राम मंदिर के निर्माण होने पर। उनके उद्घाटन समारोह पर जो हो रहा है भव्य तरीके से, उन सारे चीज़ों पर वो जो है खुशी जाहिर की। हालांकि उन्होंने कुछ धर्म के कारण बताया जिसके कारण वो वहाँ पे उपस्थित नहीं हो सकते। शंकराचार्य की कुछ दिनचर्या होती है, उस भीड़ में उस दिनचर्या का पालन नहीं हो पाएगा, इसीलिए वो उद्घाटन के दिन वहां मौजूद नहीं रहेंगे। लेकिन बाकी के 3 शंकराचार्यों ने ये कहा कि बाद में वो जो है राम मंदिर जाएंगे, अयोध्या जाएंगे और रामलला का दर्शन भी करेंगे। और उन्होंने खुशी जताई इस बात पर कि 500 वर्षों का स्वप्न अभी साकार हो रहा है। लेकिन शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी इसका विरोध कर रहे हैं। आचार्य से केवल एक प्रश्न पूछिए। शंकराचार्य के ज्ञान पे प्रश्न नहीं है, वो बहुत ज्ञानी है, वो बहुत विद्वान है, लेकिन कभी काल जो होता है ना, बड़े ज्ञानी और बड़े विद्वान लोग भी जो है कुछ ऐसे वार्तालाप कर देते हैं, कुछ ऐसे कार्य कर देते हैं जिसकी उनसे अपेक्षा नहीं रहती है। विद्वान और बहुत ज्ञानी जो थे, असुरों के आचार्य शुक्राचार्य भी थे। उन्होंने असुरों का जो है गुरु बनना पसंद किया, लेकिन देवताओं का गुरु बनना पसंद नहीं किया। शुक्राचार्य बहुत ज्ञानी थे, उनका ज्ञान का कोई तोड़ नहीं था, शास्त्र सम्मत ज्ञान था उनके पास, लेकिन शुक्राचार्य ने दैत्यों का, असुरों का गुरु बनना खुद को स्वीकार किया। इसी प्रकार से आज स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी अगर इस प्रकार के कार्य करेंगे तो सोचिए भविष्य उनको किस प्रकार के गुरु में उनका गिनती रखेगा। शंकराचार्य जैसे पवित्र पद पर, शंकराचार्य के पदवी पर बैठे लोगों को तो कम से कम अपनी बातों, अपनी भाषाओं, अपनी मर्यादाओं का संयम रखना चाहिए। आपके ज्ञान को कोटि कोटि प्रणाम है, लेकिन आप इस प्रकार के बातें ना करें। इससे जो आम श्रद्धालु हैं, जिनको शास्त्रों का बहुत अधिक ज्ञान नहीं, विद्वान नहीं है जो शास्त्रों का, उनके मन में थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा होते हैं। और आप जो है खुद आजकल देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से टीवी पर कुछ वामपंथी पत्रकारों द्वारा आपका इंटरव्यू चलाया जाता है, आप वामपंथी पत्रकारों के हाथों की कठपुतली बनते जा रहे हैं। ऐसा ना होने दीजिए, ये भारतवर्ष के लिए ठीक नहीं है, और ये जो है शंकराचार्य के पद के लिए भी ठीक नहीं है, और ये जो है हिंदू जागृति के इस आंदोलन के लिए भी ठीक नहीं है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, और कर ही दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।